राम रावण युद्ध हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण को बार बार बाण मार रहे हैं, बार बार बाण मार रहे हैं, तरकस में से धनुष निकाल निकाल करके। रावण मर नहीं रहा है, भगवान मारे जा रहे हैं, रावण मर नहीं रहा है। भगवान मारे जा रहे हैं, रावण मर नहीं रहा है। भगवान श्री राम ने विभीषण की तरफ देखा। राम विभीषण तन तब देखा, विभीषण की तरफ देखा तो विभीषण बोला, ए राघव, ए सरकार, ए परमात्मा, ये रावण ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? विभीषण ने कहा, इसके नाभि में अमृत है, इसलिए पहले अमृत का जो कुंड है उसको सोखो, उसको नष्ट करो, उसको समाप्त करो। है? नाथ नाभि पीयूष बस जाके यही बल जियत नाथ बल ताके। नाभि में उसके अमृत का कुंड है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान श्री राम को नहीं मालूम है? मेरे राघव को मालूम है, सब मालूम है रावण की क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर अंतर्यामी सब जाने। मालूम तो है, लेकिन विभीषण क्या है? जीव है, और रावण क्या है? मोह है। मोह रूपी रावण हमारे जीवन में बैठा हुआ है, और ये जीव जब तक चिल्ला करके नहीं कहेगा भगवान से कि मेरे मोह को मारो, मेरे मोह को मारो, तब तक भगवान मोह को मारेंगे नहीं। कहना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ईश्वर से कि हमारे अंतःकरण में मोह रूपी रावण बैठा है, इसको मारो। ऐसा नहीं कि राम को नहीं मालूम है। विभीषण ने बताया तो राम को मालूम नहीं, राम को तो मालूम है सबकी, क्योंकि हर अंतर्यामी सब जान। परमात्मा अंतर्यामी है, लेकिन रावण है जीवन का मोह, विभीषण है जीव। जब तक जीव रूपी विभीषण राम से चिल्ला करके, बुला करके, पुकार करके, चीख करके नहीं कहता है कि सरकार मोह रूपी रावण को मारो, तब तक राम मारते नहीं। राम जानते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि गुरुदेव के मन में इस महिला के प्रति क्या भाव है, क्या नजरिया है इनकी, क्या सोच है इनकी। इसलिए पूछे मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कही विशेष। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। क्या भगवान नहीं जानते हैं ये कौन है? जानते हैं ये अहिल्या है, जानते हैं ये गौतम ऋषि की पत्नी है, जानते हैं ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई है। लेकिन जानना चाहते भगवान कि एक महात्मा की दृष्टि में ये नारी क्या स्थान रखती है, एक साधु की दृष्टि में नारी का क्या स्थान है, एक ऋषि की दृष्टि में नारी का सम्मान कहां तक है? आहा, नजरिया तुम्हारा कैसा है कि भगवान जानना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस। एक साधु का जो दृष्टि होना चाहिए वो यहां पर है। चाहते तो ये भी कह सकते थे कि गौतम नारी पाप बस, ये भी कह सकते थे कि महाराज ये तो पापिनी है, इसने पाप किया था, छोड़ो दूर से निकल चलो, ये तो पापी है। लेकिन बोले नहीं, गौतम नारी श्राप बस। ये नहीं कहा कि पाप बस। जो गलती करे वो नादान, जो गलती करके स्वीकार न करे वो शैतान, और जो गलती करके स्वीकार कर ले वही इंसान, वही महान है। अहिल्या ने गलती किया, अहिल्या से गलती हुआ, लेकिन अहिल्या ने गलती को छुपाया नहीं, स्वीकार कर लिया। गलती करना गलती है, गलती करके गलती पर पर्दा डालना और बड़ी गलती है। इसलिए गलती हो जाए तो स्वीकार कर लो, गलती हो जाए तो और कहीं नहीं तो भगवान से तो स्वीकार कर ही लो। अहिल्या ने स्वीकार कर लिया, गलती हुई, और इसलिए
उपल देह धर धीरे, चाहती तो झोपड़ी के अंदर पड़ी रहती है, लेकिन बाहर आकर के पत्थर प्रतिमा बन करके दुनिया को बताना चाहा, दुनिया वालों मैंने गलती किया था तो मैं पत्थर की बन गई हूं, और तुम गलती करोगे तो तुम पता नहीं क्या बनोगे। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आज भारत का एक साधु एक भारतीय संस्कृति की महिला के पक्ष में खड़ा होकर वकालत करता नजर आ रहा है कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राघव कृपा करो ना, आपके चरणों के रज की अभिलाषी है। अच्छा, भगवान ने विचार किया मैं कैसे स्पर्श करूं, क्योंकि अहिल्या जो है वो ब्राह्मण की पत्नी है और ऋषि की पत्नी है, और शास्त्र में कहा गया है ब्राह्मण को, कुंवारी कन्या को, गाय को, साधु देवता को, इनको गलती से भी यदि चरण लग जाए ना तो तत्काल चरण पकड़ करके, चरण स्पर्श करके तत्काल पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। कुंवारी कन्या, इनको लात मारना तो दूर की बात है साहब, यदि गलती से तुम्हारा पैर लग जाए तो तुरंत पांव पकड़ करके प्रायश्चित करो। ब्राह्मण के गलती से पांव लग जाए, पांव पकड़ करके प्रायश्चित करो। गाय को गलती से पांव लग जाए, पकड़ करके प्रायश्चित करो। साधु और देवता को गलती से पांव लग जाए तो पकड़ करके चरण स्पर्श करके प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान ने विचार किया मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, ये ब्राह्मण की पत्नी है, कैसे चरणों का स्पर्श इनको मैं कराऊं। भगवान विचार ही कर रहे थे, साधु का बड़ा सुंदर भाव है। तब तक हवा का एक झोंका आया और भगवान के चरणों के एक रज उड़ करके अहिल्या के माथे पर पड़ गई साहब। एक छोटा सा रज अहिल्या के माथे पर पड़ गई और घटना घट गई। और तुलसी बाबा बोल पड़े कि परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पूंज सही। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमत होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमत होई कर जोरी रही। अधीर अधीरा पुलट शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही। अति सरबर भागी चरण लागी जुगल नयन जगदार रही। हे अजुमन दीना प्रभु का दीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल भागी आस्तुति भानी ज्ञान गान्य जय रघुराई। परसत पद पावन शोभे धीरज मन दीना प्रभु प्रभु दीना रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल भानी आस्तुति भानी जय रघुराई। मैं अपावन प्रभु जग पावन राम रिपु जग सुख गारी। राजीवती लोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। परसत पावन
मोनी श्राप दीना अति भल कीना परम अनुग्रह महिमा दे भव भज मोचन महिमति भोरी नाते दरना पद कमल बरागारस मनन मधुर पर सत यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस भरी सोई पद पंकज यही सुखदत आज नम शिव हरि यही भांति यही भांति सिहारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मति भावा सवन पावा गणपति लोक आनंद भरी पर सत रघुनायक जन सुखदायक सनम प्रभुई हरि जोरी रही पर सत पद सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राम राजा राम राम सीता राम 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 राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों का रज अहिल्या को लगा। दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अहिल्या भगवान से कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। आज मेरे पति के द्वारा दिया गया श्राप ये वरदान सिद्ध हो गया। एक बात ध्यान रखना, हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर दुश्मन में कोई मीत छुपा होता है। मत कोसो उस अंधेरे को तुम, उसमें भी तो सूरज सा कोई दीप छुपा होता है। अहिल्या को श्राप जो है वो वरदान लग रहा है। भगवान की स्तुति किया है, जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पति लोक आनंद भरे। और तुलसी बाबा लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतत ही भजो, सियापति राम जय राम।